मैंने कुछ निर्णय लिए और कुछ प्रतिबद्धताएं की मसीही बनने और फिर से जन्म लेने से पहले, और ये प्रतिबद्धताएं और निर्णय परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं उन चीज़ों और प्रतिबद्धताओं के बारे में कैसे जाऊं? देखिए, हमें उन प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है जो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करती हैं। लेकिन अगर यह एक ऐसी प्रतिबद्धता है जो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं करती है, तो आपको इसे बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। भारत में एक गैर मसीही ग्रामीण था। वह मसीह में आया और वह एक दूध वाला था। वह एक गरीब दूध वाला था और वह, जैसे भारत के सभी दूध वाले करते हैं, आप जानते हैं, वे घर घर जाकर दूध बेचते हैं। वे हमेशा दूध में पानी मिलाते हैं इससे पहले कि वे इसे बेचें। आप जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप समझते हैं कि इस तरह से आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो हर दूध वाला ऐसा ही करता है। तो ये आदमी भी ऐसा ही कर रहा था और फिर वह मसीही बन गया। और जब वह मसीही बन गया तो उसने महसूस किया, अरे मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। और उसने दूध में पानी मिलाने के लिए पश्चाताप किया और उसने कहा, ठीक है, मैं ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश करूंगा। मैं इन धोखेबाजों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, लेकिन मैं बस ये विश्वास करना चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा। लेकिन उसके गैर मसीही पृष्ठभूमि के कारण, आप जानते हैं, आप मसीही के रूप में यह नहीं समझते कि गैर मसीही कैसे सोचते हैं कि भले ही मसीह ने मेरे पापों के लिए मर गए हों, मुझे अभी भी कुछ करना होगा। अपने आप को कष्ट देने के लिए, इससे पहले कि मैं वास्तव में सुनिश्चित हो सकूं कि मुझे माफ़ कर दिया गया है, मैं इसे इतना सस्ता नहीं पा सकता, ये मुफ्त नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मुफ्त नहीं हो सकता। ये आप जानते हैं, गैर मसीही धर्म आपको कभी नहीं बताएंगे कि क्षमा बिल्कुल मुफ्त है। यह अविश्वसनीय है। आपको कुछ करना होगा, कुछ मोमबत्तियाँ जलानी होंगी, या कुछ प्रार्थनाएं करनी होंगी, या कुछ बलिदान या कुछ तीर्थ यात्रा करनी होगी। तो उसने महसूस किया, हाँ, मसीह मेरे लिए मर गए हैं, वह मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से अपने पश्चाताप को दिखाना होगा। तो मैं अपने पश्चाताप को अपनी गाय को मारकर दिखाऊंगा। इसलिए उसने परमेश्वर के सामने एक प्रतिज्ञा की, प्रभु, मैंने जो गलत किया उसके कारण मैं अपनी गाय को मार दूंगा। और फिर जब उसने बाद में इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ, अरे मेरे पास केवल एक ही गाय है, अगर मैं इसे मार दूं तो मैं कैसे जीऊँगा। लेकिन उसने पहले ही एक प्रतिज्ञा कर ली थी। सौभाग्य से उसके कुछ दिनों बाद हमारे पास भारत के उस हिस्से में एक सम्मेलन था और वह मुझसे मिलने आया। और मैंने कहा, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मसीह ने सब कुछ चुका दिया, उसने हमें पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। तुम्हें क्रूस पर मसीह के बलिदान में कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वह यह सुनकर बहुत राहत महसूस कर रहा था। लेकिन उसने कहा, इस प्रतिज्ञा का क्या? आप जानते हैं, बाइबल में एक पद है जो कहता है कि अगर आप परमेश्वर से कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो आपको इसे पूरा करना चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा से पीछे मत हटो। मैंने कहा, परमेश्वर एक पिता है, और अगर कोई 3 साल का बच्चा एक पिता के पास आता है और कहता है, मैं इस घर में रहने से तंग आ गया हूँ, मैं कल जा रहा हूँ, पिता अगले दिन उसे उसके शब्द पर नहीं रखेगा और कहेगा, तुमने कहा कि तुम आज जा रहे हो, जाओ। पिता जानता है कि ये एक मूर्ख 3 साल का बच्चा है जो मूर्ख बातें कह रहा है। तो मैंने कहा, परमेश्वर जानता है कि तुम एक मूर्ख युवा बच्चे थे जिसने कुछ मूर्ख बातें कही थीं। वह इसे नज़रअंदाज करता है। वह तुम्हें उस मूर्ख प्रतिज्ञा पर नहीं रखेगा जो तुमने की थी। इसे भूल जाओ। वह एक प्रेमी पिता है। हाँ, मुझे लगता है कि इसके परिणाम स्वरूप उसे परमेश्वर की भलाई का ऐसा रहस्योद्घाटन मिला जैसे एक सांसारिक पिता। आप जानते हैं, यह एक अवधारणा है जो गैर मसीही लोगों के पास नहीं है, और मुझे खेद है कि कई मसीही लोगों के पास नहीं है, परमेश्वर के पिता के रूप में प्रेम की सीमा। तो अगर आपने कुछ प्रतिबद्धताएं की हैं तो आपको उन्हें बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है अगर वे परमेश्वर के कानून का उल्लंघन करती हैं। अगर आपने कुछ निर्णय लिए हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है तो आपको उन्हें बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने खुद को एक लड़की से शादी करने के लिए प्रतिबद्ध किया है जो फिर से जन्मी नहीं है, या एक लड़के से जो फिर से जन्मा नहीं है, अब आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आपको उन्हें बताना होगा, मुझे खेद है, मेरे जीवन में एक और प्रेमी आ गया है। यह कोई मानव नहीं है, यह यीशु मसीह है, और वह मेरे जीवन में पहले स्थान पर है। और मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो मसीह के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं।